नमो नमः। नमो जिडाणम सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो प्रायः जिसकी चर्चा कम होती है, वो है जैन साहित्य की उदारता। नहीं, भगवान महावीर की उदारता कैसी थी, वो किस तरह से सभी लोगों को साथ में लेकर चलते थे, क्योंकि सत्य की बात करते थे, वस्तु स्वरूप की बात करते थे। उनके मन में कोई आग्रह बुद्धि नहीं थी। एक आग्रह था, वो था सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह था। और उनका अनेकांतवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो पूरी दुनिया में जिसने तहलका मचा दिया। और आप देखें तो भगवान महावीर के उपदेशों में सभी जीवों के प्रति करुणा भाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। आचरण में अहिंसा, विचारों में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद और जीवन में अपरिग्रह। इस प्रकार का चिंतन ही एक स्वस्थ व्यक्ति और शांतिपूर्ण समाज के लक्ष्य को पूरा कर सकता है। जैन दर्शन माने जैन धर्म दर्शन, संस्कृति, साहित्य और समाज इसी उदारवादी विचारधारा के कारण अनंत काल पूर्व से आज तक समृद्ध रूप से विद्यमान है। भगवान महावीर ने जो ज्ञान समाज के कल्याण के लिए दिया, उसका एक विशाल साहित्य प्राकृत आगमों के रूप में हमारे सामने उपलब्ध होता है, जिसे हम लोग द्वादशांग कहते हैं। द्वादशांग का अर्थ है 12 अंग, मूल अंग। उसके बाद बहुत सारा साहित्य है। जैसे जैन परंपरा ने उनकी वाणी के हार्द को, जितने हमारे आचार्य हुए हैं, उन्होंने प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिंदी, कन्नड़, तमिल, अनेक भाषाओं में और अनेक विधाओं में तथा अनेक विषयों पर लाखों की संख्या में साहित्य की सर्जना की, उसकी रचनाएं की। और प्रत्येक भाषा के साहित्य को इससे उन्होंने समृद्ध किया। माने जहाँ जैनाचार्य जिस क्षेत्र में गए, जिस प्रदेश में गए, वहाँ की जो भाषा थी, उनकी उस भाषा में ज्ञान को समझाया उन्होंने, उसमें शास्त्र लिखे। और उसके साथ साथ माने वहाँ का जो भाषागत साहित्य था वो तो समृद्ध किया ही, साथ में उन्होंने तत्व ज्ञान प्रदान किया और समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। ये उनका बहुत उदारवादी दृष्टिकोण रहा है। और हम लोग जानते हैं कि साहित्य को कभी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। और यही कारण है कि जैन साहित्य में उदार तथा समन्वयवादी स्वर भी मुखरित हुआ है। मैं ये कह रहा था कि साहित्य को कभी किसी सीमा में बांधकर हम नहीं देख सकते हैं। और यही कारण है कि जो जैन साहित्य है उसमें बहुत ही उदार और समन्वयवादी स्वर मुखरित हुआ है। और बिना हृदय की उदारता के किसी की लेखनी उदार हो नहीं पाती है। तो जैन आचार्य, जो जैन साहित्यकार थे, उनकी हृदय में इतनी उदारता थी कि वो सहज ही उनके साहित्य में मुखरित होकर आई है। आज मैं उसी उदारता को, कि जैन साहित्य की उदार दृष्टि कैसी रही है, आपके सामने कुछ उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। और आप देखिए कि उन्होंने किस तरह अपने साहित्य में एक उदार दृष्टि का, एक समन्वयात्मक दृष्टि का दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है। बंधुओं, हम समाज में रहते हैं और उस समाज में रहते हैं जहाँ जरूरी नहीं कि हमारे धर्म, दर्शन या मान्यता वाले ही हमारे साथ रहते हो, ये निश्चित है, क्योंकि सबके साथ रहना है और ये हमारे हाथ में भी नहीं होता है। तो भिन्न तथा विपरीत मत वालों के बीच भी हम अपने धर्म, मर्यादा और सिद्धांतों से समझौता किए बिना, ऐसा नहीं है कि हम सबके साथ रह रहे तो सब जैसे ही हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। और समन्वय का यह अर्थ भी नहीं है।
और सहिष्णुता का ये अर्थ भी नहीं है, बल्कि हम अपने धर्म, मर्यादा और सिद्धांत से बिना समझौता किए किस सहिष्णुता, सौहार्द, समन्वय और सह अस्तित्व की भावना के साथ रहें, इसकी कला भगवान महावीर ने और उनकी आचार्य परंपरा ने हमको सिखलाई है। विरोधी विचार हैं और विरोधी विचारों के और मान्यताओं के अस्तित्व को स्वीकारना और उनसे व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम इस यथार्थ को समझें कि दुनिया में कितना वाद विवाद चलता रहता है और भिन्न भिन्न मत के लोग हैं। ये पहले इस बात को स्वीकार कर लें। नियम सार ग्रंथ में आचार्य कुंद ने बहुत सुंदर एक गाथा लिखी है प्राकृत में, आप सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा। राणा जीवा राणा कम्मम राणा विहम हवे लद्धी और तमहा वयण विवादम सगपर समेहिम बज्जेजो। क्या अर्थ हुआ इसका कि जीव नाना, राणा जीवा, जीव नाना प्रकार के हैं और कर्म भी नाना प्रकार के हैं और नाना प्रकार की लब्धियां भी बतलाई गई हैं। माने जीव अलग अलग हैं, उनके खुद के जीवों के कर्म भी अलग अलग हैं, उनकी उपलब्धियां, लब्धियां या कुछ भी कह लो, सब अलग अलग, माने भिन्नताएं बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए ये बात मान लो कि सब लोग एक मत के नहीं हो सकते, सबकी बुद्धि अलग अलग है। तमहा वयण विवादम सगपर समयेहम, स्वयं और पर के जो धार्मिक लोग हैं या साधर्मी हैं या दूसरे साधर्मी, अपने साधर्मी हैं, हमें उनके साथ वचन विवाद करना, माने बातों से बहस करना छोड़ देना चाहिए। हमें अपने मूल स्वरूप की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप समझाने निकलेंगे तो पूरी दुनिया आप समझा नहीं पाएंगे किसी को। ज़रूरी नहीं है कि सब आपकी बात को सुने, समझें। इसलिए इन सब विवादों को छोड़ करके शुद्ध आत्मकल्याण की भावना से कार्य करना चाहिए। अब देखिए एक उदाहरण आपको और बताते हैं। जैनाचार्य, देखिए कितनी उदार दृष्टि इसमें दिख रही है। एक है कि प्रश्न होता है परमात्मा कौन है। अब आप जिस भी धर्म में जाएंगे, जिस भी दर्शन में जाएंगे, अलग अलग नामों से उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। लोग परमात्मा की ही व्याख्या करते हैं, लेकिन उसकी स्वीकृति अलग अलग नामों से होती है, संज्ञाएं अलग अलग हैं। इस बात को भी जैनाचार्यों ने स्वीकार किया और आचार्य कुंद ने प्रथम शताब्दी में एक भाव पाहुड़ नामक ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने इस समन्वय को दर्शाया है कि एक ज्ञानी के अंतर्गत ये सारा ही समन्वय आ जाता है। आप चाहे उसको कुछ भी कह लो। जैसे मैं आपको प्राकृत की गाथा बताता हूँ। राणी शिव परमेठी सब्बण्णु बिन्नु चौमुहो बुद्धो अप्पोविय परमप्पो और कम विमुक्को या होई फुडम। कह रहे हैं कि परमात्मा ज्ञानी है, जो भी परमात्मा है वो ज्ञानी है। राणी शिव परमेष्ठी, वही शिव है और वही परमेष्ठी है, वही सर्वज्ञ है, वही विष्णु है। देखिए नाम है इसमें, आप देखो परमेष्ठी शिव, शिव नाम से परमात्मा को कहा जाता है। परमेष्ठी बोलते हैं जैन लोग, उन्हीं को सर्वज्ञ भी बोलते हैं। वैष्णव परंपरा के लोग विष्णु को मानते हैं, तो कह दिया वही ज्ञानी ही विष्णु है। और जो ब्रह्मवादी हैं ब्रह्मा को मानते हैं, उनके लिए कह दिया चौमुहो। प्राकृत में चौमुहो माने ब्रह्मा, चतुर्मुख उनका माना जाता है। तो बोले वही चौमुख है और वही बुद्ध है। बुद्ध, भगवान बुद्ध को बौद्ध लोग मानते हैं। तो उन्होंने कह दिया ये सब लोग वही हैं। परमात्मा एक ज्ञानी जो है वो उसको चाहे किसी नाम से कह दो। और अप्पो भी परमप्पो कम विमुखो या होई फुडम, क्योंकि ये आत्मा है, परमात्मा है, यही आत्मा परमात्मा बन जाता है, कर्म रहित है। ये तुम स्पष्ट जानो कि वास्तव में जो परमात्मा है
वो कर्म से युक्त नहीं हो सकता, तो कर्म से रहित ही है, चाहे उसको नाम कुछ भी दे लो आप। अब आप देखो ये कुंद कुंद की गाथा है, और कैसा उदारता, माने वो चाहते तो अन्य मत के जो इष्ट देव हैं उनका नाम लेने में संकोच कर सकते थे, और यहाँ कोई निषेध के अर्थ में उनका नाम नहीं लिया उनको, बल्कि अपनी परमात्मा में गर्भित किया है कि वही है, सब एक ही बात है। नाम चाहे संज्ञाएं चाहे कुछ भी हो। हम देखते हैं कि जो जैनाचार्य हैं उन्होंने ये माना कि धर्म की शुरुआत आत्म प्रतीति से होती है, आत्म प्रतीति रूप सम्यक दर्शन से होती है। लेकिन अब ये प्रश्न है कि वो सम्यक दर्शन किसको हो सकता है, किसको नहीं हो सकता है। तो क्या इस सम्यक दर्शन का अधिकारी हर व्यक्ति है, या ऊंची जाति वाला ही है, या नीची जाति वाला ही है, क्या कौन है? किसी वर्ण विशेष को ये सम्यक दर्शन हो सकता है क्या, या इसमें कोई अधिकार है किसी का कि इन्हीं जाति वालों को होगा, इन्हीं धर्म संप्रदाय वालों को होगा, क्या है? तो आचार्य समंतभद्र हुए पहली शताब्दी में